हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जब बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे होते हैं तो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज नामक एक परीक्षा लिया जाता है। और इस परीक्षा को देने वाला अगर व्यक्ति जब भी सफल होगा या फिर मेरिट लिस्ट में आएगा, जैसा कि प्रत्येक जिले का अलग अलग निर्धारित होता है, तो वह आगे चल करके प्रत्येक माह 1,000 रुपए अपने खाते में पाएगा। अपने घर के लिए, परिवार के लिए ये काफी ज्यादा सपोर्टिव होगा। यदि बात करें कि यह कब से कब तक होगा, तो 9 से लेकर के 12 तक प्रति माह बच्चा 1,000 रुपए वो प्राप्त करेगा अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। तो इस एग्जाम की शुरुआत केंद्र स्तर पे 2008 में की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते पैसे की वजह से, उनके पैसे की कमी को दूर किया जाए, कुछ उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की जाए। इस हिसाब से उन लोगों ने ये प्रोग्राम तैयार किया था। ढेर सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं, इसमें अलग अलग विषय के क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं सिलेबस को देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं और उनका स्तर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरा जो सिलेबस है इसका, इसमें जो जो विषय आते हैं, इन विषयों की सूची अगर हम बनाएं तो विषय सूची में सबसे पहले रीजनिंग आता है। जो रीजनिंग आता है वो आधा भाग होता है, 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 प्रश्न रीजनिंग को होंगे। और बचे हुए 90 प्रश्नों में ढेर सारे अलग अलग प्रकार के विषय शामिल होते हैं। इसको हम लोग सामान्य अध्ययन की बात कर सकते हैं। इसमें मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है बच्चे की, कितनी तार्किक क्षमता है उसके पास। तो यहाँ पे उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें लगभग 3 भाग हैं मुख्यतः। एक इसमें गणित का विषय होता है और एक विज्ञान का विषय, और जो तीसरा विषय है वो सामाजिक विज्ञान का है। ये 3 विषय दूसरी तरफ आते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आधा हिस्सा उसने पहले से कवर कर लिया है। टोटल एग्जाम में क्वेश्चन 180 रहेंगे, 180 प्रश्न होते हैं और 180 प्रश्नों में से 90 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। गणित के प्रश्नों की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन गणित के होंगे। विज्ञान के अगर प्रश्नों की बात करें तो 35 होंगे और 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में भी 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि वेटेज देखा जाए तो सबसे ज्यादा रीजनिंग का है और उसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। गणित का वेटेज काफी कम है। अगर स्तर की बात करें तो रीजनिंग का स्तर ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता, क्योंकि कक्षा 8 के बच्चे होते हैं। तो कक्षा 8 के बच्चों का लेवल देख के ही यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। लगभग सामान्य लेवल क्वेश्चन होता है और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग पूछा जाता है उस लेवल के होते हैं। हालांकि बच्चे काफी ज्यादा अपियर करते हैं इन सब एग्जाम्स में, ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। अब पहले तो इसका प्रचलन काफी कम था, लेकिन अब धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। अगर गणित की बात करें तो गणित क्लास 8 के लेवल का काफी कम ही रहता है क्वेश्चन, उसका अपर लेवल काफी ज्यादा होता है। यानी रहेगा बेस कक्षा 8 का ही, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होगी वो हाई क्वालिटी की होती है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो कक्षा 9 तक के सिलेबस में नहीं है वो भी पूछ लिया जाता है बच्चों से। तो स्टडी काफी बेहतर तरीके से करनी पड़ती है। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको ही मुख्यतः रखा जाता है। कुछ क्वेश्चन अलग से भी बना दिया जाता है, लेकिन बेस्ड एनसीईआरटी ही होती है। पढ़ाई काफी अच्छे से करनी पड़ती है। सामाजिक विज्ञान में 3 चीजें आती हैं। सामाजिक विज्ञान क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका इतिहास का भाग रहता है, भूगोल का, और अंतिम भाग नागरिक शास्त्र का। ये 3 भाग होते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान का जो अर्थशास्त्र वाला भाग है वो नहीं पूछा जाता। कभी कभी क्वेश्चन खेल से भी काट दे दिया जाता है कि इस खेल में कितने विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी बोल रहे कितने बच्चे शामिल होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, किसने कब मेडल जीता था। भारत के जो सामान्य जीएस वाले क्वेश्चन होते हैं
स्टैटिक जीएस, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन 90 और 90 ये कुल मिलाकर 180 क्वेश्चन होते हैं। अलग अलग जितने भी कास्ट का सर्टिफिकेट होता है उस हिसाब से मेरिट भी अलग अलग प्रकार से डिसाइड होती है। जनरल के लिए मेरिट थोड़ी अधिक होती है, SC ST के लिए मेरिट थोड़ा कम होगी, OBC के लिए थोड़ा सा नॉर्मल होती है। तो मेरिट भी कास्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो जब इसका फॉर्म भरा जाता है तो उस समय इस बात का ध्यान देना चाहिए हमें कि किस फॉर्म को अगर हम भर रहे हैं और कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, सारा सर्टिफिकेट कौन कौन सा चाहिए वो सब पहले से बता दिया जाता है। अगर इससे संबंधित आपको पूरी पढ़ाई करनी है तो आने वाले समय में हम इस चैनल पे आपको इससे संबंधित सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ऑफलाइन भी हमारा सेंटर चल रहा है, अभी तक ऑफलाइन ही था। हम लोगों ने 2019 से पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक हमने ऑनलाइन नहीं किया था। लेकिन अब इसका सिस्टम ऑनलाइन करेंगे। हालांकि काफी दूर दूर से बच्चे हमें फोन करके ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्लास कैसे हो पाएगा, जब हम काफी दूर से आते हैं। तो हम लोगों ने एक तरीका निकाला कि अब कुछ ऑनलाइन भी पढ़ा दिया जाए ताकि बच्चे दूर दूर तक इसे कवर कर पाए। कुछ बच्चे कमजोर होते हैं जो कि ऑफलाइन क्लास के बावजूद उनको अलग से क्लास की जरूरत पड़ती है, तो अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में उनके पास रहेगा तो वो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।